हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। C++ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में हम लोग स्टार पैटर्न देख रहे हैं और आज जो हमारा स्टार पैटर्न होने वाला है वो बेसिकली ये होगा। यदि आपने पुराने वाले वीडियोज नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखा है और मैंने आपको बताया है कि यदि आपको एक भी प्रॉब्लम आ जाता है अच्छे से तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि स्टार पैटर्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम केस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए आप उसे जरूर करें। तो जो हमारा पहला काम होता है एक टेबल बनाने का, तो वो हमने यहां पे बना लिया है और साथ ही में यहां पे प्रेजेंट भी कर लिया है। यहां पे हमने नंबरिंग कर लिया है 1 to 5 और दूसरा नंबरिंग कर लिया है 1 to 9, जो बेसिकली रोज के लिए होगा। तो यहां से हमें क्लियर हो गया है कि आई का वैल्यू 9 होगा और जे का वैल्यू 5 होगा। अगला काम होता है हमारा एक और टेबल बनाना। तो यहां पे आप देख सकते हो सेम हमने एक और टेबल बनाया। यहां पे भी हमने नंबरिंग कर लिया है रोज के लिए और यहां पे भी नंबरिंग कर लिया है कॉलम के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हो जब आई का वैल्यू 1 था तो जो आपका एस्टेरिस्क सिंबल बन रहा था वो 1 to 5 वाले कॉलम में बन रहा था। तो यहां पे आप देख सकते हो 1 to 5 यहां पे हमने प्रेजेंट कर लिया। जब आई का वैल्यू 2 था तो जो एस्टेरिस्क सिंबल बन रहा था 1 to 4 बन रहा था, तो यहां पे हमने ले लिया है 1 to 4। सेम हमने 1 to 3 ले लिया यहां पे, क्योंकि यहां पे एस्टेरिस्क सिंबल जो बन रहा है 1 to 3 बन रहा है। सेम हमने सारे के केस में ले लिया है। तो देखिए ये वाला जो पैटर्न है ये अभी तक हम लोग 2 कर चुके हैं। एक हमारा था इस वाले पैटर्न में और एक हमारा था इसके रिवर्स वाले पैटर्न में। तो इसमें जो होगा सेम वही फॉर्मेट चलेगा जो हमारा लास्ट का 2 चला है। तो यहां पे आप देख सकते हो जो आपका फर्स्ट हाफ पैटर्न है इसे हम लोग कर चुके हैं और जो हमारा कंडीशन बनता था वो बेसिकली था हमारा j लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस i। कैसे? यहां पे आप देख सकते हो जब i का वैल्यू 1 होगा तो 6 माइनस 1 5, मतलब j का वैल्यू यदि 5 और 5 से कम है तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो हमारा यहां पे एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। जब यहां i का वैल्यू 2 होगा तो 6 माइनस 2 4, मतलब j का वैल्यू 4 होगा या 4 से कम होगा तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगा। तो यहां पे हमारा 4 या 4 से कम वाले के केस में एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। सेम हमारा थर्ड रो के लिए हुआ है, फोर्थ रो के लिए हुआ है और फिफ्थ रो के लिए हुआ है। इसे हमें अभी नहीं देखना है। तो ये हमारा कंडीशन बन जाता था j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस i। उसके बाद जो आपका सेकेंड हाफ पैटर्न इसे भी हम लोग देख चुके हैं यदि आपको याद हो तो। और इस केस में जो हमारा पैटर्न बनता था वो बेसिकली j लेस देन इक्वल टू i बनता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस केस में हमारा ये जो पैटर्न बन रहा था ये यहां से स्टार्ट ना होके हमारा 1 से स्टार्ट होता था। मतलब जो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल फिफ्थ वाले रो में बन रहा है सेम हमारा एस्टेरिस्क सिंबल इस रो में बनता था और जो 9 में बन रहा है वो हमारा 5 में बनता था। तो जब हमारा फिफ्थ रो में स्टार्ट होगा तो इसका मतलब कितना का शिफ्ट हुआ है 1 to 5 में 4 का शिफ्ट हुआ है। तो यहां पे भी आपको 4 का शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 4 ऐड करना पड़ेगा। अब वो 4 i प्लस 4 करना पड़ेगा या j प्लस 4 करना पड़ेगा, उस केस में आपको कंडीशन लेके चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे हम चेक कर लेते हैं। जब यहां पे i प्लस 4 देते हैं तो i के वैल्यू 5 में 4 प्लस 5 9 हो जाता था। तो j के 1 वाले वैल्यू में 1 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। जब j का वैल्यू 2 होगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, तो यहां पे भी एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होना चाहिए था लेकिन प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये +4 यहां पे ना होके j +4 होगा। तो इस केस में जब i का वैल्यू 5 होगा तो j के 1 वाले वैल्यू में 1 + 4 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू,
तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। जब j का वैल्यू 2 होगा तो 2 + 4 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, तो हमारा यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट नहीं हुआ। सेम 6 के केस में देख सकते हो, जब i का वैल्यू 6 होगा तो j के 1 वाले वैल्यू में 1 + 4 5 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू, तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। j का 2 वैल्यू होगा तो 2 + 4 6 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू, तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया। j का वैल्यू 3 होगा, 3 + 4 7 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन फॉल्स, तो यहां पे हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट नहीं होगा। तो इसी तरह आप सारे के केस में कर सकते हो। तो हमारा दो कंडीशन यहां पे बन जाता है, j लेस देन इक्वल टू 6 - i और j + 4 लेस देन इक्वल टू i। आप चाहो तो इस +4 को इधर -4 ले सकते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। तो फाइल पे गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल S किया, हमारा जो फाइल में रहेगा वो पैटर्न 13 रहेगा, .cpp, एंटर, हेडर फाइल से लेना है तो #include iostream, मेन मेथड लेना है तो int main किया, एंटर कर्ली ब्रैकेट, साथ ही में हमें यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है, तो यहां पे भी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड ले लिया। अब यहां पे हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो इंट i ले लिया रो के लिए, j ले लिया कॉलम के लिए। लूप चलाना है तो 4 i = 1 i लेस देन इक्वल टू 9 लेना है, क्योंकि टोटल 9 रोज है, i++, एंटर कर्ली ब्रैकेट, 4 कॉलम के लिए चलाना है तो j = 1 j लेस देन इक्वल टू 5 j++, एंटर कर्ली ब्रैकेट। अब यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा कंडीशन था, तो उस केस में क्या लिख सकते हो, इफ j लेस देन इक्वल टू 6 - i हो, या फिर अब यहां पे देखिए एंड ऑपरेटर लेना है या फिर और ऑपरेटर लेना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का कंफ्यूजन हो कि बीच में एंड लेना है या फिर और लेना है, तो उस केस में यहां पे एक कंडीशन ले लो। तो यहां पे कुछ भी उठा लेते हैं, सपोज यहां पे 6 वाला रो उठा लेते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हो जब i का वैल्यू 6 होगा तो इस केस में 6 - 4 2, तो j का वैल्यू जब 2 होगा या फिर 2 से लेस होगा तो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो 1 और 2 के केस में हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो गया है, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस वाले कंडीशन में देखोगे तो i का वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 - 6 0, तो j के 1 और 2 वाले वैल्यू में हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब बीच में यदि एंड ऑपरेटर देंगे तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, और यदि और ऑपरेटर देंगे तो हमारा एटलीस्ट ये वाला प्रिंट करवा ही दे। तो इस तरह आपको सोचना पड़ता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि यहां पे हमारा और ऑपरेटर होगा, और जो यहां पे सेकंड वाला कंडीशन था j लेस देन इक्वल टू 4 - i करो या j + 4 लेस देन इक्वल टू i करो, दोनों के केस में कुछ भी कर सकते हो। तो i - 4 कर लिया, एंटर कर्ली ब्रैकेट, तो यदि ये वाला कंडीशन है तो यहां पे हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट हो जाएगा, तो यहां पे एस्टेरिस्क ले लिया, और नहीं तो यदि हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो उस केस में यहां पे हम प्रिंट करवा देंगे cout स्पेस हो जाएगा। अब जब ये वाला लूप खत्म होगा तो हम चाहेंगे चीजों को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना, तो उस केस में यहां पे cout \n। अभी तक हम लोग यही करते आए हैं, पहले हमारा रो वाला कॉलम चलता है, फिर कॉलम वाला चलता है, यहां पे हम कंडीशन लेते हैं, और यहां पे हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए \n लेते हैं। तो ये हमारा बन चुका है, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए सेम उसी फॉर्मेट में आपका प्रिंट हो गया है। यदि आप चाहो तो यहां पे j का वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका यहां पे कंडीशन बन रहा है ये वाला जो है सेम इसी फॉर्मेट में आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसे भी चेक कर लेते हैं, इसको सेव किया,
कंपाइल एंड रन किया तो यहां पे आप देख सकते हो सेम उसी फॉर्मेट में आपका प्रिंट हो गया। आप चाहो तो यहां पे 1 भी प्रिंट करवा सकते हो, क्योंकि बहुत जगह आपको 1 भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पे आप देख सकते हो 1 भी आपका प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।